जनपद शामली के जलालाबाद में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में कथित करोड़ों रुपए के घोटाले के पीड़ितों ने सोमवार को बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिला और पुरुष अपने पैसे वापस दिलाने की मांग करते हुए बैंक के गेट पर जमा हो गए और उसे बंद कर दिया। उनका आरोप था कि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति को देखते हुए शाखा प्रबंधक मानवेंद्र सिंह ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। जलालाबाद पुलिस चौकी प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाकर बैंक का गेट खुलवाया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठाकुर शेर सिंह राणा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने पीड़ितों की समस्याओं को सुना और बैंक प्रबंधक मानवेंद्र सिंह से अब तक हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। शेर सिंह राणा ने कहा कि कथित बैंक मित्र अंकुर सैनी द्वारा हड़पी गई गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई वापस की जानी चाहिए, क्योंकि यह घोटाला बैंक परिसर में हुआ है और इसके लिए बैंक अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। जबकि बैंक अधिकारियों ने अंकुर सैनी पर मुकदमा दर्ज कराकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। ठाकुर शेर सिंह राणा ने बैंक प्रबंधक मानवेंद्र सिंह से अंकुर सैनी के खाते में हुए सभी लेन देन का स्टेटमेंट अगले दिन तक उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस संबंध में स्टेटमेंट नहीं दी गई तो वह सभी पीड़ितों के साथ मिलकर बैंक में ताला लगा दिया जाएगा। बैंक मैनेजर द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद सभी प्रदर्शनकारी शांत होकर अपने घरों को लौट गए। जलालाबाद पुलिस चौकी प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस बल के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर मौजूद रहे। हालांकि गरीब लोगों के खातों से हड़पी गई रकम का अभी तक कोई हिसाब किताब बैंक कर्मचारियों ने गरीब लोगों को उपलब्ध नहीं कराया, जिससे लेकर क्षेत्र में लगातार लोगों में आक्रोश पनप रहा है, क्योंकि गरीब लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई बैंक में जमा की थी और ज्यादातर ऐसे लोग इस मामले के शिकार बने हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ी सी आजीविका बचाकर अपना दैनिक खर्च चलाते थे और उन्होंने अपनी जरूरतों के लिए बैंक में धन जमा किया था। अब उन्हें उनकी रकम वापस नहीं मिल रही है, जिससे गरीब लोग आए दिन बैंक के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। पत्रकार महोदय, 3 महीने से ऊपर के अवधि हो गई। इन लोगों ये तमाम जितने खड़े हैं लेबर तबका आदमी है, मजदूरी पैसे आदमी हैं और इन लोगों का पीएनबी बैंक पे विश्वास था। पीएनबी बैंक में इन लोगों ने पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद में इन लोगों के अकाउंट से किसी के अकाउंट से 3.5 लाख, किसी के 22 लाख, किसी के 15 लाख, किसी के 7 लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 60,000, किसी के 90,000, इस प्रकार के 600 व्यक्ति हैं। महिला पुरुष 600 हैं। और जिस कर्मचारी को जेल भेजा गया अंकुर सैनी को, अंकुर सैनी बैंक सेवक था, बैंक कर्मी नहीं था। बैंक ने उसके खिलाफ मुकदमा करके अपनी खाना पूर्ति करना चाह रहे, अपने आप बचना चाह रहा, अपना आप पूरा बैंक बचना चाह रहा। तो आज 90 दिनों के बाद हम इन लोगों के बीच में आए। क्या समस्या है, क्यों इस तरह की वो हो रही? कोई सरकार का कोई नुमाइंदा इनके बीच में नहीं आया इनकी सुध लेने के लिए, इनसे पूछताछ करने के लिए आया। किसी बैंक वाले से ने पूछताछ की और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का दायित्व है, सरकार के नुमाइंदों का दायित्व है कि जिन लोगों का पैसा गया, जिनके घर में चोरी हुई, बैंक लूटा और उस लूट का पैसा कहाँ गया वो लोगों के खाते में है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई करोड़ रुपए, कई करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन अंकुर के खाते से दूसरों के खाते में है। लेकिन उन चोरों को बचाने के लिए उसी प्रकार की कार्रवाई यहाँ चल रही। जिस प्रकार राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, वहाँ पे जो छोटा कर्मचारी था उसे फंसा दिया और चंपत राय जैसे को दोबारा ट्रस्टी बना दिया। सेम वो उसी तरीके से इनके साथ हो रहा यहाँ गरीब जनता के साथ में। अब हम यहाँ पे आए अंकुर सैनी के खातों का स्टेटमेंट लेने के लिए। ये लोग आए हैं यहाँ पे। इन लोगों ने हमें सूचना दी, हम भी यहाँ इनके बीच में आए। मैनेजर से और एलडीएम से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम परसों तक, बुधवार तक आप लोगों को अंकुर के खाते का स्टेटमेंट दे देंगे। अगर जो अंकुर के खाते का स्टेटमेंट नहीं दिया गया तो हमारा अगला संघर्ष जारी रहेगा। हमने बैंक मैनेजर को कहा है इन सब लोगों ने कि मैनेजर साहब अपने घर रहना, बैंक पर ताला मार देना, हम धरना दे के यहीं बैठेंगे। इनके साथ समाजवादी पार्टी जो कि तो खड़ी रहेगी और इनके साथ अन्याय हो रहा है। मेरी इस वीडियो को आपके चैनल के माध्यम से जो कोई सुन रहा है, जो अधिकारी सुन रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री सुन रहे हैं,
देख लीजिएगा, बैंक पे विश्वास कर कर, पीएनबी पे विश्वास कर कर जनता अपने घर पे पैसा नहीं रखती, पीएनबी में रखती है, बैंक में रखती है। और बैंक में रखने का उनके साथ उन्हें शिला क्या दिया जा रहा, ये चोरी कर ली गई। मजदूरों के दबके में 2 मौत हो चुकी, सदमे में 2 मौत हो चुकी, वो किसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए ये भी क्लियर करे। और योगी जी से अनुरोध करूंगा कि बुलडोजर आपका कहाँ है योगी जी, उस बुलडोजर को चलाइए, उनके घरों पर चलाइए जिनके खाते में पैसे हैं, जिनके खाते में ट्रांजैक्शन है, उनके घरों पर चलाइए और इनका पैसा दिलवाने का काम किए। बैंक स्टेटमेंट देने के लिए क्या कहा उन्होंने? बैंक स्टेटमेंट देने से मना कर रहा। आज उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से बात करके बुधवार तक हम आपको बैंक स्टेटमेंट दे देंगे, ताकि सबको अधिकार है लीगल एडवाइजर अपने लीगली तौर पे अपने वकील के पास जाना और वो बैंक स्टेटमेंट रख के अपने पासबुक रख के केस करने का सबको राइट है। किसी पीड़ित के घर कोई कर्मचारी नहीं गया आज तक उसके बयान लेने के लिए। इन सबको जितने भी हैं 4-4, 5-5 बार इन्हें शामली जनपद में शामली में जाना पड़ रहा है, और शामली जाते हैं, शामली से वापस आते हैं कि आज कनेक्टिविटी नहीं है, कल आना आप, कल कनेक्टिविटी नहीं है तो परसों आना। लगातार 3 महीने से 90 दिन से लगातार ये जनता परेशान है। इन्होंने जो मजदूरी कर रहे थे वो मजदूरी भी छोड़ दी, भूखे मरने की स्थिति है। किसी घर में बच्चे बीमार है, किसी को बेटियों की शादी करनी, बेटी की शादी के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसमें पैसा जमा किया था। किसी का घर से जो आदमी बाहर जा रहे विदेश में और विदेश से कमा के भेजा और वो अनपढ़ थे, अधिकांश इनमें जो ये तबका है वो अनपढ़ अंगूठे वाला है। और बैंक पे विश्वास करके उन्होंने अंगूठा, जहाँ बैंक मैनेजर ने कहा, जहाँ कैशियर ने कहा कि अंकुर के पास लगा दीजिएगा जाके अंगूठा, तो उनके साथ विश्वासघात हुआ है। और ये बड़ा वो है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसका पटक्षेप करें। धन्यवाद।